हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज चैप्टर 7 अ बॉर्न ड्रीमर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, वो उनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। कहाँ पे? इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के शहर में हुआ था। ठीक है। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रेन। वो 5 भाई बहन थे और वो सबसे छोटे थे। और उनके पिताजी क्या थे? एक बोट रनर थे। हालांकि उनके पिताजी कभी भी स्कूल नहीं गए, ही नेवर वेंट टू स्कूल, लेकिन उनके पिताजी क्या थे? बहुत ही एक वाइज मैन थे, यानी बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही इनकरेक्ट अब्दुल कलाम टू स्टडी, और वो हमेशा क्या करते थे? अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। ठीक है। ही ऑल्सो टॉट, और उन्होंने और क्या उनको और भी चीज सिखाते थे कि किस तरीके से फेलियर यानी असफलता को क्या चीज देखने के लिए? एक अवसर की तरह देखने के लिए वो उनको सिखाते थे। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो वो क्या क्या करते थे? वो आसमान में देखना पसंद करते थे। और क्या करते थे? आसमान में उड़ते हुए, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी चिड़िया को पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे। और उन्हें उड़ता हुआ देख उन्हें भी क्या मन होता था? उड़ने का मन करता था। एंड वॉज कॉन्फिडेंट एट, और वो क्या होते थे? बहुत ही आत्मविश्वास से भर जाते थे। और वो भी सोचते थे कि एक दिन वो भी क्या करेंगे? आसमान को छुएंगे। स्कूल में ही वॉज डिक्लेयर्ड एट एवरेज स्टूडेंट, वो एवरेज स्टूडेंट थे, यानी बहुत ज्यादा टैलेंट भी नहीं थे और बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट भी नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन उनके टीचर क्या कहते थे? कि वो बहुत ही अच्छा कर सकते थे अगर वो मेहनत करेंगे तो ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हुए तो उनको जो है बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए बुक्स जो है बहुत मुश्किल से मिलता था उनके शहर में। तो हाउएवर ही डिड नॉट लेट देम स्टॉप, लेकिन इस मुश्किल जो है उनको रोकने नहीं, खुद को रोकने नहीं दिए। वो क्या करते थे? अपने पड़ोसी नेबर्स के घर चले जाते थे और वहां से जो बुक्स जो है उनके पर्सनल लाइब्रेरी से बुक्स को मांगते थे और उसको पढ़ते थे। फिर जो है थिंग्स एट होम गॉट वर्स, उनके घर की स्थिति जो है और खराब हो गई और उनके पिताजी का बिजनेस क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक है, मतलब अच्छे से बिजनेस नहीं चल रहा था। तो अब्दुल कलाम क्या करने लगे? न्यूज़पेपर बेचने लगे ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। हाउएवर, जब इंडिया फ्री हुआ तो क्या हो गया? डॉक्टर कलाम के अंदर क्या हुआ? एक होप और करेज भर गया, साहस और एक नई उम्मीद जगी जब भारत आजाद हुआ। तो इससे वो और ज्यादा इनकरेज हो गए और वो क्या किए? घर से बाहर चले गए, मतलब अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए चले गए और अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्य को, सपनों को पूरा करने के लिए। और उन्होंने अपने फादर्स परमिशन, पिताजी से अनुमति लेकर के क्या किए? वो स्क्वाज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए चले गए। तो उसके बाद वो क्या हुआ? पढ़ने चले गए तो वो सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ते रहे ऊंचे, और उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ी और गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी भरा और डिटरमाइन हुए। डिटरमाइन यानी कि दृढ़ संकल्पी हो गए। ठीक है, ताकि वो अपनी सक्सेस को पा सके। और वो अपने टीचर से भी बहुत ज्यादा क्या हुए? इंस्पायर हुए और अपने सफलता की और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा क्या करते रहे? स्ट्रगल करते रहे। ही रिमेम्बर हिज ड्रीम ऑफ रीचिंग द स्काईज, और वो हमेशा क्या करते थे? अपने सपनों को याद करते थे जो वो देखते थे कि पक्षियों को उड़ते हुए, कि वो भी एक दिन आसमान छुएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या डिसाइड किया? अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने MIT गए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, क्या पढ़ने के लिए? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। और इस एजुकेशन यानी ये इंजीनियरिंग करने के लिए क्या किए थे? इनकी जो बहन है उन्होंने अपनी गहने को गिरवी रख के और उनको पैसे दिए थे ताकि वो पढ़ाई कर सके। फिर 1960 में वो क्या किए थे? 1960 में वो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ काम करना शुरू किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में क्या किए? काम, वहां पे भी वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। और जब ये इसरो में आए तो उन्होंने ही क्या किया था? इंडिया को पहला रॉकेट लॉन्च करने में हेल्प किए थे। और इसके बाद ही उनको क्या, किस नाम से जाना जाने लगा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले और उनको अवार्ड पुरस्कार मिला, जैसे पद्म भूषण मिला 1981 में, फिर पद्म विभूषण
1990 में, और भारत रत्न कब मिला? 1997 में। और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। कब बने? 2002 में। तो हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू बिकम अ फेमस साइंटिस्ट एंड द लीडर ऑफ अ नेशन इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। अब उनका जो ये सफर था कि उनके जो छोटे शहर से एक लड़का जो कि बहुत ही विश्व भर में प्रसिद्ध एक बड़े वैज्ञानिक से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए, और फिर लीडर भी बने, यानी प्रेसिडेंट भी बने। तो ये सभी क्या चीज का एग्जाम्पल दिखाता है? उनका स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ संकल्प का, है ना, दृढ़ इच्छा का, और डिटर्मिनेशन, संकल्प का, हार्ड वर्किंग, मेहनत का, और आकांक्षाओं का। एम्बिशन मतलब आकांक्षा, जो उन्होंने अचीव किया। तो अब्दुल कलाम अपने लाइफ में क्या बहुत मेहनत करते रहे, और वो स्टूडेंट्स को भी क्या करते थे? इनकरेज करते थे, ताकि वो क्या करे? एम हाई, यानी बड़े लक्ष्य लिए, है ना, और अपने जो ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए क्या रहे? डिटरमाइन रहे, दृढ़ संकल्पी रहे। ही सॉ डिफीट्स एज अ चांस टू लर्न। और जो असफलता है उन्होंने उसको किस तरीके से देखा? सीखने का, है ना। उन्होंने सोचा कि जो असफलता होते हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, और बेटर करने का, यानी उससे भी और ज्यादा अच्छा बेहतर करने का मौका मिलता है। तो उन्होंने क्या कहा था? ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम्स व्हाइल वी आर स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज व्हेन यू डोंट स्लीप बिफोर फुलफिलिंग थिंग। तो सपने वो होते हैं जो सोते हुए नहीं देखते, बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये किसने कहा था? अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो ये था उनका चैप्टर, उनके बारे में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेयर वाज अब्दुल कलाम बॉर्न? अब्दुल कलाम कहाँ जन्मे थे? तो इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, यहाँ पे है। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु। व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम? तो कलाम्स फादर उनको क्या सिखाते थे? तो यहाँ पे आंसर है कलाम्स फादर, ये ऑल्सो नहीं हटाएगा। टॉट हिम, यहाँ से टॉट हिम टू लुक एट फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न। असफलता को अवसर के रूप में देखने के लिए सिखाते थे। व्हाट डिड कलाम लव टू डू एज अ चाइल्ड? जब वो बच्चे थे तो वो उनको क्या करना पसंद था? तो यहाँ है ही एज अ चाइल्ड डॉक्टर कलाम लव टू लुक एट स्काई। वो आसमान में देखते थे, और क्या देखते थे? फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे, यही पसंद करते थे। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिड डॉक्टर कलाम ज्वाइन टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू? कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए? तो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अवार्ड्स और ऑनर्स जो उनको मिला, क्या क्या मिला उनको? तो अवार्डेड विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ठीक है, ये सभी क्या है? उनको अवार्ड्स मिला था। तो ये था चैप्टर, होप कि अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।